हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में मैं 3 लेयर अम्ब्रेला स्लीव्स की कटिंग और स्टिचिंग करना सिखाऊंगी और वो भी बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए आज के वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर लेनी है जिसको आपको स्क्वायर में कटिंग करनी है। तो उसके लिए पहले आप ट्रायंगल में फोल्ड करके इस तरीके से भी स्क्वायर में कटिंग कर सकते हैं। जो भी साइड ज़्यादा होता है उसको आप कट कर लीजिए। अब देखिए इसका जो साइज़ होगा वो आपको मैक्सिमम 20 इंच में रखनी होगी, मतलब पेपर की चौड़ाई मैक्सिमम आपको 20 इंच रखनी है। मेरे पास अभी 26 इंच आ रहा है। अब इसके बाद यहाँ पर पेपर को इस तरह से फोल्ड करनी है। तो सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ स्लीव्स को बनाने की। उसके बाद मैंने दोबारा एक बार फोल्ड किया है। तो इस तरह से पेपर में कटिंग करने से कपड़े का बहुत बचत होती है। अगर आप डायरेक्ट कपड़े के ऊपर कटिंग करेंगे तो कपड़ा बहुत ही ज़्यादा आपका वेस्ट होगा। अब पेपर की जो जॉइंट वाली साइड है उसे आपको देखनी है और वहाँ से ही मार्किंग करनी है। तो इंच टेप को बिल्कुल कोने पर रखनी है और 10 इंच पर निशान लगानी है। तो मैं 10 इंच पर लगा रही हूँ। बारीक फोल्ड करेंगे तो थोड़ा सा फोल्ड कम हो जाएगी लेंथ। आप 10.5 इंच भी ले सकते हैं, लेकिन 10 इंच काफ़ी होता है। तो मेज़रिंग टेप को मैंने बिल्कुल नहीं हिलाया है, ऊपर कोने से वो जहाँ पर है वैसे ही मैं रख रही हूँ, लेकिन नीचे लाइन जो है थोड़ा थोड़ा हिलाकर मैं इंच टेप को 10 इंच पर चारों जगह पर बिल्कुल गोलाई में निशान लगा लिया है। तो इस तरह से सारे निशान को मिलाना है। ये देखिए बहुत ही आसान तरीका है, इस तरह से मिला लीजिए और इसके बाद यहाँ पर इसकी कटिंग कर लीजिए। ये देखिए तो कितना कपड़ा कितना पेपर जो है एक्स्ट्रा कट हो रहा है, आप देख सकते हैं, जो कि हमें बिल्कुल यूज़ ही नहीं करना होगा। आप कपड़े के ऊपर कटिंग करेंगे तो उतना कपड़ा आपका बेकार में वेस्ट होगा। तो इसलिए आप पहले पेपर के ऊपर ज़रूर कटिंग करें। इसके बाद सेम साइज़ में हमें 3 पेपर और कटिंग करनी है। तो 3 लेयर बनाने के लिए मैंने सेम साइज़ में 3 पेपर और कटिंग कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर सारे को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो तीनों पैटर्न को ही एक साथ में फोल्ड करके एक के ऊपर एक रखनी है और एक साथ में रखने के बाद यहाँ पर तीनों पेपर को एक साथ में पकड़कर आपको पिन लगाना है। तो हाँ, वही पिन मैं यूज़ कर रही हूँ जो हम कपड़े के ऊपर लगाते हैं, उसी पिन को आपको यूज़ करनी है। और यहाँ पर देखिए दोनों कॉर्नर पर लगानी है। जो सामने जो जॉइंट वाली साइड है वहाँ पर लगाइए, जो ओपन वाली साइड है वहाँ पर लगाइए, लेकिन तीनों पैटर्न ना जो वो तीनों पेपर है वो एक दूसरे से मिलना चाहिए। अब सेंटर में फोल्ड करके इसकी सेंटर मार्किंग कर लेनी है इस तरह से। और इसके बाद यहाँ पर मैंने ब्लाउज़ के पार्ट को लिया है और ब्लाउज़ में जो बैक साइड है उसकी आर्मोल यानी कि बैक आर्मोल को मिलाकर यहाँ पर रखनी है। जो सेंटर वाली मार्किंग मैंने किया है उससे मिलाते हुए मैंने शोल्डर जॉइंट जहाँ पर किया है उसको मिलाई है। और यहाँ पर आर्मोल को बिल्कुल भी नहीं खींचना है, जैसे वो इजीली बैठ रहा है वैसे आप रख लीजिए, बिल्कुल नहीं खींचना है। और यहाँ पर जो बैक आर्मोल है उसे हमें इस तरह से ड्रॉ कर लेनी है पेपर के ऊपर। ध्यान रहे जो बैक आर्मोल है वही आपको नीचे की तरफ उठाना है। फ्रंट आर्मोल गहराई में होता है इसलिए उसे नहीं लेना है। तो अब हमें यहाँ पर लाइन के ऊपर से कट कर लेना है। तो ये होगी हमारी स्लीव्स की आर्मोल। तो अम्ब्रेला स्लीव्स में इसी तरीके से आर्मोल मार्किंग कीजिए। बाद में दिखाती हूँ इसे जॉइंट कैसे करनी है। तो इसके बाद यहाँ पर ऊपर वाली पैटर्न को 1, दूसरा पैटर्न को 2 और जो 3 नंबर वाला पैटर्न है उसको आप 3 लिख लीजिए। 1 2 3 करके तीनों पैटर्न आपको इस तरह से मार्किंग करनी है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं मेरा कोर्स के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। मेरा एक कोर्स है जो कि डिज़ाइनर ब्लाउज़ के ऊपर है। आप चाहे तो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप डिज़ाइनर ब्लाउज़ सीखना चाहते हैं। तो चलिए कोर्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी के लिए मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है। तो अगर आप डिज़ाइनर ब्लाउज़ के ऊपर बिल्कुल बिगिनर्स हो, अगर आपको डिज़ाइनर ब्लाउज़ के ऊपर कोई भी नॉलेज नहीं है तो आप मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स पर मैंने डिज़ाइनर ब्लाउज़ बनाना सिखाया है, जैसे कि इस तरीके की जो डिज़ाइन होते हैं जहाँ पर स्लीव्स हो, फ्रंट जो है ब्रॉड वाला नेक होता है, इस तरीके की जो ब्लाउज़ होता है बैकलेस ब्लाउज़। इसके पीछे की साइड पर मैंने ये देखिए पीछे की साइड पर मैंने ये बैकलेस डिज़ाइन तैयार किया है। ऐसे भी और भी बहुत सारे डिज़ाइन हैं जो आज की वीडियो में मैंने कुछ डिज़ाइन दिखाया है जो आपको YouTube चैनल पर नहीं मिलेगा। बहुत सारे ब्लाउज़ मैंने अपने कोर्स पर भी सिखाया है, डिज़ाइनर वाला ब्लाउज़। तो अगर आपको डिज़ाइनर ब्लाउज़ के ऊपर कोई भी नॉलेज नहीं है तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने बहुत सारे ब्लाउज़ की फुल कटिंग और स्टिचिंग डिटेल में सिखाया है मेज़रमेंट के साथ।
और भी बहुत सारे ब्लाउज़ के फ्रंट नेक डिज़ाइन, बैक नेक डिज़ाइन और स्लीव्स डिज़ाइन मैंने बनाना सिखाया है, और वो भी पेस्टिंग के साथ। सारे डिज़ाइन मैंने पेस्टिंग के साथ बनाना सिखाया है। बहुत सारे नए डिज़ाइन भी हैं। लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा और व्हाट्सअप सपोर्ट भी मिलेगा। कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगी। कोर्स को परचेज करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जो लिंक आपको मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप मेरे वेबसाइट पर जाइए। वेबसाइट पर जाने के बाद आपको टेक दिस कोर्स का ऑप्शन मिलेगा, तो उस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप अपना इन्फॉर्मेशन फिल करें और देन कोर्स को परचेज़ कर लीजिए। उसके बाद आपको माई कोर्स का ऑप्शन मिलेगा आपके अकाउंट पर, और वहाँ पर आप दोबारा से अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड दीजिए। देन आप जो है वीडियोस को जो है आसानी से देख पाओगे। तो इस तरीके से कोर्स परचेज़ कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिलेगा। तो इसके बाद यहाँ पर नीचे से ऊपर की तरफ 2.5 इंच यानी कि 2.5 इंच पर निशान लगानी है। इस तरह से मैं यहाँ पर जो 1 नंबर का पैटर्न है उसी पर जो है निशान जो है लगा रही हूँ। 2.5 इंच पर मैं ये निशान लगा रही हूँ। आप चाहे तो 2 इंच पर भी लगा सकते हैं। सारे निशान को मिलाते हुए इस तरह से एक लाइन बनानी है। ये देखिए, तो इस तरह से लाइन मैंने सारी लाइन को मिलाकर ये लाइन मैंने बना लिया है। अब यहाँ पर इसकी कटिंग करनी है, तो 1 और 2 इन दोनों पैटर्न को एक साथ में पकड़ के आपको इसकी कटिंग करनी है। लेकिन ध्यान रहे कि जो नीचे का पैटर्न है, जो 3 नंबर वाला जो पैटर्न है, उसे छोड़ देना है, उसकी कटिंग नहीं करनी है। सिर्फ 1 और 2 नंबर की जो पैटर्न है उन दोनों को कट कर लेना है। ये देखिए मैंने कट कर लिया है। तो 3 से 2 वाला पार्ट जो है वो छोटा हो गया, 2.5 इंच छोटा हो गया। लेकिन अभी हमें जो सिर्फ 1 नंबर वाला पैटर्न है उसे भी कटिंग करनी है। तो अब यहाँ पर 1 नंबर की पैटर्न के ऊपर 2.5 इंच पर निशान लगानी है। नीचे से ऊपर की तरफ मैं ये निशान लगा रही हूँ। तो इस तरह से निशान लगानी है। तो एक पैटर्न से दूसरा पैटर्न में छोटा बना रही हूँ। 3 से 2 नंबर वाला पैटर्न छोटा होगा। अब 2 से 1 नंबर वाला पैटर्न जो है 2.5 इंच छोटा कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने इस तरह से निशान लगाई है। अब जो कटिंग करेंगे वो सिर्फ 1 नंबर वाला पैटर्न पर कटिंग होगा। ध्यान रहे कि 2 नंबर वाला पैटर्न को एक साथ में कटिंग नहीं कर देना है, सिर्फ 1 नंबर वाला जो पैटर्न है उसे कटिंग करनी है। तो फोल्ड कर जो इस तरह से फोल्ड करने में देखेंगे कि 1 नंबर का 2 पार्ट आएगा, तो ध्यान से आपको कट करनी है। तो इस तरह से 1 2 3 तीनों पैटर्न को मैंने छोटा छोटा करके कट कर लिया है। तो अब इसको मैं अगर ओपन करूँगी तो ये तीनों पैटर्न इस तरह से आएगी। ये देखिए, अब हमें इसी तरीके से कपड़े के ऊपर कटिंग करनी है। तो उसका कटिंग का रिकॉर्ड मैंने नहीं किया है, तो जैसे मैंने पेपर की कटिंग किया है ना, वैसे ही यहाँ पर मैंने कपड़े की कटिंग किया है। जहाँ पर पेपर की जॉइंट है वो आपको कपड़े की जॉइंट वाली साइड से कटिंग करनी है। मैंने यहाँ पर सिर्फ जो 2 नंबर का पार्ट है उसे मैंने एक दूसरा कलर का लिया है। आप यहाँ पर चाहे तो सेम कलर का ही लीजिए। तो मैंने 2 नंबर वाला जगह पर यहाँ पर वाइट कलर का यूज़ किया है और बाकी 1 और 3 नंबर पे रेड कलर का यूज़ किया है। आप चाहे तो सेम कलर लीजिए। आपको दूसरा कलर अगर नहीं पसंद है तो आप सेम कलर लेके सेम इसी तरीके से बनाइए। तो देखिए तीनों पैटर्न इस तरीके से आएगी। तीनों को रखने के बाद यहाँ से कट कर लेना है। तो कट करने के बाद ये बिल्कुल इस तरह से ओपन हो जाएगी, और जब हम जॉइंट करेंगे उसके बाद अम्ब्रेला का जो शेप होगा वो इस तरीके से आ जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ करनी है, यहाँ पर तीनों पैटर्न को रखते हुए ये जो सामने वाली साइड है जहाँ पर तीनों पैटर्न एक दूसरे से मिलकर है ना, वहाँ पर आप इस तरह से पिन लगा लीजिए। आप यहाँ पर चाहे तो एक सिलाई भी लगा सकते हैं। तीनों पैटर्न को एक साथ में पकड़ के जहाँ पर मैं पिन लगा रही हूँ बस वही जगह पर आप एक स्टिच कर सकते हैं, लेकिन बिना स्टिच किए भी आप इस तरीके से पिन लगा कर भी इसको रख सकते हैं। अब ब्लाउज़ के आर्म होल को ओपन करके इस तरह से रखनी है। इसके बाद हमारी जो स्लीव्स की सेंटर है, जहाँ पर जो कोना आपको दिख रहा है वो इसकी सेंटर है, उसको हमें यहाँ पर ब्लाउज़ की जो जॉइंट वाली शोल्डर जॉइंट है उससे मिलाना है। जैसे हम नॉर्मल स्लीव्स लगाते हैं, सेंटर से स्टार्ट करके हम इस तरह से दोनों साइड पर सिलाई लगाएंगे। ब्लाउज़ की शोल्डर जहाँ जॉइंट किया है और स्लीव्स की सेंटर दोनों को मिलाकर इस तरह से रख लीजिए और यहाँ पर स्टिच करनी है। तो यहाँ पर इस तरह से जब आप आर्म होल को मिलाएंगे तब आप देखेंगे कि स्लीव्स और ब्लाउज़ का आर्म होल दोनों एक दूसरे से बहुत ही अच्छी तरीके से मिल रहा है। कोई भी पार्ट आपका छोटा बड़ा बिल्कुल नहीं होगा, दोनों बिल्कुल सेम आ रहा है। आप देख सकते हैं मेरा जो ब्लाउज़ और स्लीव्स का पार्ट है वो दोनों बिल्कुल आर्म होल में बिल्कुल सेम उसी तरीके से मिल रहा है।
किसी भी पार्ट कम ज़्यादा नहीं हो रहा है। अब मैंने चारों साइड पर पिन लगा लिया है, तो एक एक करके मैं स्टिच करूँगी और एक एक पिन को ओपन करूँगी। तो देखिए अब मैं सिलाई लगाकर आपको दिखा देती हूँ। जैसे नॉर्मली स्टिच करते हैं आधा इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए नॉर्मल स्लीव्स लगाने के टाइम पर, उसी तरीके से सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल प्लिट वगैरह नहीं डालनी है। जहाँ पर शोल्डर जॉइंट वाली जगह आएगी वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन आप बिना प्लिट ना लगाइए, इस तरीके से स्टिच कीजिए। यहाँ पर ये परफेक्टली फिट होकर अटैच हो जाएगी, कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरह से आपको सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल भी प्लेट वगैरह नहीं लगाई है, ये नॉर्मली स्टिच करेंगे, सीधा स्टिच करनी है। और इसके बाद इसे हम ओपन करेंगे सामने की साइड से। ये देखिए इसको ओपन करने के बाद ये इस तरीके से आ जाएगी। अब यहाँ पर जो तीनों पैटर्न की जो किनारी वाली साइड आ रहा है वहाँ पर आपको पीको करनी है। तो अम्ब्रेला स्लीव्स पर अगर आप पीको करते हैं तो उसका जो लुक होता है वो बहुत सुंदर आ जाती है। मैंने यहाँ पर कॉटन का फैब्रिक यूज़ किया है, लेकिन सॉफ्ट या सिल्क टाइप का जो फैब्रिक होता है उसमें अम्ब्रेला स्लीव्स बहुत सुंदर और बहुत अच्छा बनाई जाती है। तो इसकी नीचे की तरफ आपको पीको कर लेनी है। आप चाहे तो बारीक फोल्ड भी कर सकते हैं नॉर्मल मशीन में, लेकिन पीको मशीन से आप अगर पीको कर लेते हैं तो अम्ब्रेला का जो लुक होता है वो बहुत सुंदर आती है और बहुत ही अलग तरीके से इसका लुक जो है आ जाती है। तो मैंने पीको कर लिया है और पीको करने के बाद इसका जो फाइनल लुक है वो कुछ इस तरीके से आएगी। नेक मैंने जो है फ्रंट नेक मैंने कुछ इस तरीके से बनाई है, किसी भी स्टाइल का नेक बनाइए। तो ये देखिए इस तरह से मैंने बना लिया है। और फ्रेंड्स इस ब्लाउज़ की जो फ्रंट और बैक नेक है उसका वीडियो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। तो ये इस तरीके की जो ब्रॉड वाला नेक होता है, डिज़ाइनर वाला नेक होता है, ऐसे ही नेक और बहुत सारे डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने जो कोर्स आप बनाई है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप सीखना चाहते हैं तो आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा है ज़रूर मुझे कमेंट पर बताइए, और ये तरीका आपको इजी लगा है कि नहीं वो भी बताइए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। तो आप सभी से मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में।